आपातकाल थोपे जाने को बताया इतिहास का काला दौर। लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का किया जिक्र। युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में हो रही तैयारियों को लेकर जताया उत्साह। पीएम मोदी ने की लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील। पीएम यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पंजाब के गुरदासपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, भगवंत मान पंजाब का पैसा प्रचार में खर्च कर रहे हैं। मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले सरकार ने 4.5 गुना पैसा पंजाब के विकास में लगाया है। मणिपुर में हालात सामान्य करने की दिशा में कोशिशें हुई और तेज। प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के सीएम जोरामथंगा से की टेलीफोनिक बातचीत। दोनों राज्य शांति स्थापना के लिए करेंगे संयुक्त प्रयास। आरएसएस ने कहा, प्रजातंत्र में हिंसा के लिए नहीं है जगह। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ा। कई जिलों के बाढ़ की चपेट में आने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। भारत के सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास। इंडोनेशिया ओपन के युगल वर्ग का जीता खिताब। फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को आसानी से दी मात। करियर में पहली बार जीता BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को इतिहास का काला दौर आज बताया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोकतंत्र समर्थकों पर भी किए गए अत्याचारों का जिक्र किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल को इतिहास का काला दौर बताया। उन्होंने इस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने पर दुख जताया। पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए लोकतांत्रिक आदर्शों पर बल दिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। पीएम मोदी ने आपातकाल पर लिखी गई किताबों का जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र समर्थकों पर हुई क्रूरता की निंदा की। पीएम मोदी ने युवाओं से ऐसे अपराधों का अवलोकन करने का आग्रह किया जिससे देश की आजादी खतरे में पड़ी थी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी आह्वान किया। अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा
कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। आपातकाल के समय लोगों के मौलिक अधिकारों पर जिस तरह हमला किया गया, उसकी सिहरन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से योग को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आएगा। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं। आइए सुनते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में उनका क्या कुछ कहना है। हर एक छोटे सा इंसान जो तरक्की करके आगे बढ़ता है उसके ऊपर नज़र रखते हैं और फिर उसका अपने मन की बात कार्यक्रम में नाम लेते हैं, तो एक गर्व का एहसास होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लेडीज़ के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको तलाक भी दिया जा रहा है, बीड़ी बना रही हैं, उन्हें टीपी से बचित हैं। बहुत जुल्म होता है यहाँ रामपुर में। इंसाफ मिलना चाहिए मोदी जी से। सबसे पहले तो रामपुर की नगर विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े। ये अपने लिए हमारे रामपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ की महिलाओं के दिल में जो मोदी जी के प्रति प्यार है वो आपको आज देखने को मिला। यहाँ के जो मुस्लिमों ने एक तरीके से अपना आज मोदी जी के प्रति विश्वास जताया है, उससे ये चीज़ साफ हो गई है कि अब देश एक अलग दिशा में चल चुका है। हर तबके का आदमी आदरणीय मोदी जी के साथ है। बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा ही अपनी मन की बात कहते हैं, हमारी सुनते हैंगे प्रधानमंत्री जी। और मोदी जी से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए और भी कुछ कर सकते हैं तो और भी कुछ करिए। तो जब तक हम किसी की बात सुनते नहीं है तब तक समझ भी नहीं पाते। सुनो तभी समझो। बस मतलब सुना, देखा और फिर समझा। बहुत अच्छा लगा। मन की बात का संस्करण केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात ही नहीं है, अपितु हमारे पूरे भारतवर्ष के छोटे से छोटे ग्राम में जो नई तकनीक उपज के लिए, लघु उद्योगों के लिए छोटा ऐसा टैलेंट जो आज तक छुपा हुआ था उसको विश्व स्तर पर लाने के लिए एक पहल है, वो मन की बात। उन माओ बहनों ने जिनको मोदी जी ने घर दिया, छत दी, राशन दिया, सुरक्षा का माहौल दिया, आज वो सब माएँ बहनें बड़ी तादाद में मोदी जी को सुनने के लिए आई थी और सुनने के बाद उन्होंने कहा वाह मोदी जी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रयास लगातार जारी है और इसी कड़ी में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने उसके बाद में ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देते हुए इस मुद्दे को हल करने में उनकी मदद मांगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम मेइती को शांतिपूर्वक बसाने के लिए उपाय करने का भी अनुरोध किया। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि हिंसा खत्म करने के लिए उनकी सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से इस मामले में उठाए गए कदमों का भी समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मिजोरम के लोग मेइती के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इसलिए मिजोरम में रहने वाले मेइती के लिए जब तक वो मिजोरम में है डरने की कोई बात नहीं है। मिजोरम सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम
उठाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मणिपुर में सभी पक्षों से शांति की अपील की है। संघ ने अपने बयान में कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। वक्तव्य में उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी संवाद और शांतिपूर्ण वातावरण में ही संभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी से अपील की कि वो एक दूसरे के बीच विश्वास की कमी को दूर करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागरिक समाज, मणिपुर के राजनीतिक समूहों और आम लोगों से शांति स्थापना में सहयोग और मानव जीवन की सुरक्षा और स्थायी शांति सुनिश्चित करने की भी अपील की। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ में खतरे के निशान से नीचे बह रही है और हालांकि जोरहाट जिले के निमती घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से समूचे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ की पहली लहर आई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 13 जिलों के 146 गांवों में बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इनमें लखीमपुर, विश्वनाथ, धीमाजी, दारंग, कामरूप, सोनितपुर, नलबाड़ी जिले शामिल हैं। विश्वनाथ जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 28 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 सालों से मोदी सरकार सिर्फ एक मंत्र निरंतर और निर्बाध गति से कार्य कर रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। दुनिया में आज भारत की पहचान दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में होती है और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों को एक नया आशा भरा जीवन देने का काम किया। हर गरीब को घर मिले, घर में शौचालय मिले, घर में बिजली मिले, नल से पानी मिले, हर गरीब को घर में गैस मिले, 5 लाख तक की दवाइयां पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। और इसके साथ हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करती है। वहीं अमित शाह, गृह मंत्री पंजाब के गुरदासपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान पंजाब का पैसा प्रचार में खर्च कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने यूपी के मुकाबले सरकार ने 4.5 गुना पैसा पंजाब के विकास में लगाया है। आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना, कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है।
और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने वसई में विकास तीर्थ यात्रा के तहत पासपोर्ट ऑफिस का निरीक्षण किया, तो वहीं उन्होंने नालासोपारा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी मुलाकात की। एक पुल बनता है जिससे 1.5 घंटे रुकने की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, आज वहाँ पर 2 मिनट में आप पुल पार कर जाते हैं। लोगों का जीवन आसान हुआ है। अगर आप अभी मेरे पीछे देखेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि लोगों को यहाँ बैंक की सुविधा नहीं भी थी, वहाँ पे भी छोटे छोटे क्षेत्रों में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे बैंकिंग की सुविधा मिली। और साथ ही हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसके लिए कभी 6-6 महीने पासपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, कई लोगों को घूस खिलानी पड़ती थी यूपीए सरकार के समय, और लोगों को एक तरह से प्रताड़ना होती थी। मोदी सरकार में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र एक बहुत बड़ा सुविधा मिली है। लोगों को 2 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, तत्काल में 3 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। आज वजह की छोटी सी जगह में भी आप देखोगे कि लोग रोज के 40 से 50 एप्लीकेशन आती है, यानी कि प्रति महीना आपके कम से कम 1400 लोगों को यहाँ से पासपोर्ट की एप्लीकेशन जाती है। जिनको कभी दूर जाना पड़ता था और इंतज़ार करना पड़ता था, आज उनके घर द्वार पासपोर्ट सेवा केंद्र। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की, जहां राजधानी लखनऊ में आयोजित टुगेदर वी कैन राइज कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस दिन इस देश के नेता ना कहना सीख जाएंगे और ब्यूरोक्रेट्स हाँ कहना सीख जाएंगे, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अहंकार की भावना को छोड़कर जन कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। आईएएस होने का कभी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों। अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत मानना, क्योंकि जिस दिन अहंकार मन में आ गया तो किसी को ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत जन सामान्य की नजरों में उसी दिन से कम होना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं राजस्थान पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है और भ्रष्ट गहलोत सरकार के दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। बारिश आती है तो अच्छा संदेश लेके आती है, सुख समृद्धि का संदेश लेके आती है। तो शायद आपके प्रदेश में तो अब राजनीतिक माहौल इतना गर्म हुआ है कि पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में बारिश आने का एक और शुभ संकेत दिखता है कि एक भ्रष्ट गहलोत सरकार के भी दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के लंदन में भारत विरोधी भाषण पर अब बवाल मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने आतिशी को उनके भाषण के कारण उन्हें देशद्रोही तक कहा है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 9 साल में देश के लोगों की भलाई के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ काम करते हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के ब्रिटेन में दिए गए भाषण के बाद आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने आतिशी को देशद्रोही तक बता दिया है। लंदन में कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने बिना तथ्य के विवादित भाषण देते हुए कहा कि दुनिया में भारत अन्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बावजूद भारत में भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। आतिशी के बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला है। ये असल में वो नस्ल है, इस तरह के लोग जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये देश का नमक खाते हैं और बाहर जाके बकवास करते हैं। इनको ये तो नज़र आ गया, ये आंकड़ा कहाँ से लाई उसका रेफरेंस नहीं देंगी, झूठ बोलती हैं। ये नहीं बताएंगे कि कोविड के काम से अब तक हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये बातें वो बाहर जाके नहीं बोलेंगे। ये देश के विरोध में बोलना इनका फैशन बन गया है। बीजेपी नेताओं ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते आम आदमी पार्टी राजनीति के इस स्तर तक गिर गई है कि उन्हें अब आगे बढ़ता हुआ भारत रास नहीं आ रहा है। ये घबराए हुए लोग हैं। इनको मालूम है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने करके दिखाया है, पिछले 9 सालों में भारत की जो छवि विश्व में बनी है, पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को सलाम करता है। तो ये हिंदुस्तान में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बाहर जाके उस छवि को एक कंकड़ मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे इनके करने से कुछ नहीं होता। देश की जनता सब जानती है और समय आदमी इनको जवाब भी देगी। आतिशी के तथ्यहीन आंकड़ों के इतर मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है।
मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को मजबूत करने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रही है, बल्कि किसानों की फसलों का एमएसपी कई गुना बढ़ाकर देश के अन्नदाताओं को सीधा लाभ पहुंचा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का विदेशी धरती पर जाकर ऐसे बयान देना कि भारत में भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनकी गंदी राजनीति और देश की छवि को खराब करने की मंशा को दिखाता है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने तपस यूएवी की कमान और नियंत्रण क्षमताओं को दूर के एक जमीनी स्टेशन से आईएनएस सुभद्रा पर हस्तांतरण करने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तपस यूएवी ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग से उड़ान भरी, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और आईएनएस सुभद्रा पर 2 शिप डाटा टर्मिनल लगाकर यूएवी को नियंत्रित किया गया। ट्रायल के बाद तपस एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पर सफलतापूर्वक वापस लैंड कर गया। वहीं भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार BWF विश्व टूर सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया की वुइथेयेक और आरोन चिया की जोड़ी को 21-17, 21-18 से मात दी। वहीं अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 की पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। 33 साल के अभिषेक वर्मा ने फाइनल में अमेरिका के जेम्स लुट्स को 148-146 से हराया। अभिषेक विश्व कप के शुरुआती 2 चरण से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे थे। उन्होंने फाइनल तक के सफर में दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज और शीर्ष वरीयता प्राप्त नीदरलैंड के और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते इस वक्त हरियाणा के सिरसा का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है और क्या कुछ कह रहे हैं उनसे। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग पीछे तक उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बोलो जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हरियाणा के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्रीमान धनखड़ जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अनिल विज जी, श्री गजेंद्र शेखावत जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के प्रभारी भाई विप्लव देव जी, श्री कंवरपाल गुर्जर जी, रणजीत सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश, श्री सुभाष बराला जी मेरे साथ दिल्ली से आए हैं। सिरसा जी खड़े हो जाइए। मजिंदर सिंह सिरसा जी जो यहाँ के हैं, दिल्ली भाजपा के बड़े नेता है, ताली बढ़ाओ सिरसा के लिए सभी लोग। और आज मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, हमारी बहन जो यहां से लोकप्रिय सांसद है और आज सुनीता बहन के साथ बैठे हुए सारे सांसद महोदय और आज की सभा में यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हरियाणा की पवित्र भूमि जहां गीता की रचना करने के लिए श्री कृष्ण ने जिस भूमि को तय किया, वो हरियाणा की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अभी अभी गुरुद्वारा चिला साहब में मत्था टेक कर आया, जहां स्वयं प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज
40 दिन तक रहे और दसम पिता ने भी जहां जब पंजाब छोड़ा तो यहीं पर निवास किया। ये पवित्र गुरुद्वारा और इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं जब भी आता हूं हरियाणा तब हमेशा इस बात को याद करता हूं कि जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छल्ली कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई, मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की है। और हरियाणा का किसान, देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जो कार्यक्रम है ये विशाल जनसभा है। मैं अभी गुरदासपुर से आया, आज सिरसा हूं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दौरे लगे हैं। 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की सेवा करने का प्रयास किया है, और आपने विशेषकर हरियाणा वालों ने 2-2 बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं हरियाणा की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूं। मित्रों, ये 9 साल देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले। 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है। 9 साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानित करते थे। मगर ये मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार ऊप नहीं करती थी। 10 साल शासन रहा। देश की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी उसने फिर से प्रयास किया। उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवानों ने किया। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाने का काम किया है। ये 9 साल में पूरी दुनिया, कोई भी इश्यू हो, भारत क्या बोलता है इसकी राह देखती है। ये गौरव भारत को दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ।
हमारे बच्चे वहां फंसे थे, हजारों बच्चे फंसे थे, उनके मां बाप की जान तलवे पर लग गई थी। हम सब चिंतित थे। मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया। 3 दिन दोनों देशों ने युद्ध बंद किया और हमारे सारे बच्चे सुरक्षित भारत वापिस आ गए। ये बताता है कि दुनिया में मोदी जी के शासन में भारत की पूंछ आगे बढ़ी है। ये 9 साल में मोदी जी ने देश के गरीबों को एक नई आशा देने का काम किया है। हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के 5 लाख तक का आरोग्य का पूरी चिंता, हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज और इसके साथ साथ गैस की सिलेंडर। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, हजारों की संख्या में आप बैठे हैं, मुझे बताइए भाई, कोविड का दोनों टीका सबका लग गया है या नहीं लग गया है? हाथ ऊपर करिए तो। लग गया है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। कोविड जैसी महामारी में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। भारत ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाकर कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोविड के वक्त भी ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़। राहुल बाबा ने कहा कि कोविड का टीका तो मोदी टीका है, मत लगाइयो, मगर किसी ने नहीं सुनी उनकी। सबने टीका लगाया, अंत में वो भी एक दिन रात को अंधेरे में टीका लगाकर आ गए। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही थी, जो देश को सुरक्षित नहीं रख पाई थी, उसने कोविड जैसी महामारी के समय भी राहुल बाबा एंड कंपनी ने पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ी। ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल भारत के उत्कर्ष के 9 साल है। मित्रों, आज कोविड के बाद पूरी दुनिया मंदी के चपेटे में है। उस वक्त भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण मंदी दस्तक नहीं दे पाई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। मोबाइल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना, ऑटोमोबाइल का 3रे नंबर का उत्पादक बना और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अभी अभी मोदी जी G7 की बैठक में गए, कोई प्रधानमंत्री उनके ऑटोग्राफ मांगता था, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनसे अपॉइंटमेंट मांगता था, और अफ्रीका गए तो किसी ने तो पैर छूकर आशीर्वाद भी दिए। मित्रों, ये जो ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है, ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब, 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और धान 385 लाख मैट्रिक टन करा। सिर्फ इस वर्ष में ही
47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुड्डा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई, आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में 2 गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में 2 गाड़ी बनती है तो इसमें से 1 गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। 50% गाड़ियां हरियाणा से बनती है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। मित्रों, हरियाणा नशे का शिकार बन रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सामने एक लक्ष्य रखा है कि कुछ ही समय में भारत नशा मुक्त होना चाहिए और ये अभियान हरियाणा में चालू हो गया है। मित्रों, सिरसा में भी ये 9 साल में बहुत कुछ हुआ है। 1513 करोड़ रुपए का किसानों को बीमा का क्लेम दिया है हमने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ के साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिरसा फतेहाबाद मार्ग का निर्माण चल रहा है। कई नए पुल बन रहे हैं। सिरसा के तेजाखेड़ा, आशाखेड़ा और चौटाला की जमीन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। सिरसा में एक नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण हुआ है और सौर ऊर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे, सिरसा में बन रहे हैं। मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सारा विकास
कभी पर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर झगड़ा भी कर लेती है और गिड़गिड़ा भी लेती है। एक ताली सुनीता बहन के लिए बजा दीजिए सभी लोग। मित्रों, ये हुड्डा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुड्डा जी को पूछने आया हूं, हुड्डा महाराज हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई जरा बोलो तो? 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,30,000 करोड़ रुपया, और वो हमारा हिसाब मांगते हैं। मित्रों, हमने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए, 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए, 20,000 करोड़ रुपए से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई, 12,150 करोड़ की लागत से सबसे बड़े गुरुग्राम पलवल नूह जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया, 4,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। और इसके साथ साथ 11,000 करोड़ की लागत से खरखोदा में 10 लाख वाहन की प्रति साल क्षमता रखने वाली मारुति का विस्तारीकरण कार्यक्रम हुआ। कई सारी संस्थाएं दी। कैंसर, राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट 710 बेड, 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनेपत, एनआईडी हरियाणा, ढेर सारी संस्थाएं दी। और मित्रों, 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिल रहा है। जल जीवन मिशन 30 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। आयुष्मान भारत के लाभार्थी 82 लाख है। 7.5 लाख शौचालय बन चुके हैं। 1 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के टोटल 75,000 से ज्यादा घर बने हैं और ढेर सारे काम किए हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सिरसा वालों, आप मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं? जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अब तक किसी ने काम नहीं किया। मोदी जी को आपने 10 की 10 सीटें दे दी, फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 मई 2019 को एक ही झटके से धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। और ये कांग्रेस वाले कहते थे मत करिए मत करिए। मैंने पूछा राहुल बाबा को क्यों ना करे, तो कहे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है ये नरेंद्र मोदी सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, हरियाणा के आशीर्वाद से आपने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद मांगेंगे। मैं भी आज हरियाणा की जनता को अपील कर जाता हूं कि फिर से एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाओगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगी कि ये जो बैलगाड़ी हमारे हरियाणा की पहचान है, भाई गोविंद जी और हमारे अध्यक्ष जी, ये सब मिलकर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। हरियाणा के सिरसा में इस वक्त वो मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सीधे तौर पर सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां रही उनको गिनाते हुए नजर आए, साथ ही पूर्व की सरकारों पर भी सीधा हमला बोला। इन 9 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं हरियाणा के लिए लाई गई हैं, उन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान आपको बता दें कि 2019 में हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, तो उसका भी धन्यवाद हरियाणा की जनता को केंद्रीय मंत्री ने किया। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो साथ ही 2024 के लिए उन्होंने एक प्रॉमिस भी लिया, एक वादा भी लिया कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की झोली में हरियाणा की 10 सीटों को डालिए और एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाई है, ये भी अपील गृह मंत्री करते हुए नजर आए। साथ ही जो पिछले 9 साल में जो योजनाएं रही हैं केंद्र सरकार की, जिसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो उज्ज्वला योजना हुई, नल से जल की योजना हुई, साथ ही अनाज, फ्री इलाज और ये तमाम योजनाओं का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड की जो वैक्सीन है हमने पूरे देश में सभी जनता को, सभी लोगों को फ्री में दी और साथ ही विदेशों तक भी हमने इस वैक्सीन को पहुंचाया। बेशक चाहे जो अन्य पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो तमाम इसका विरोध करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपना काम जारी रखा। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को ना लगवाया जाए और इस वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने सीधे तौर पर इस पर राजनीति की, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। सीधे तौर पर इन 9 सालों में सरकार की तरफ से क्या कुछ काम हुए हैं, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन तमाम कामों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा और पूर्व की सरकार पर हमला बोला, हुड्डा पर हमला बोला और साथ ही उन्होंने पूछा कि पिछले 10 साल में कितना गेहूं आपने खरीदा है और ये दावा भी किया कि सबसे ज्यादा गेहूं और धान की खरीद मोदी सरकार में हुई है। हुड्डा की सरकार पर हमला करते उन्होंने कहा कि एक दामाद, दरबारी और डीलरों की यह सरकार थी। देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य हरियाणा बना, ओडीएफ राज्य बना और साथ ही गाड़ियों के मामले में उन्होंने बताया कि 50% गाड़ियां जो हैं हरियाणा के अंदर बनती हैं। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही कहा कि अब मोदी जी ने देश को नशा मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य भी जल्दी ही हासिल किया जाएगा। सिरसा में भी बहुत काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1,30,000 करोड़ हरियाणा को दिया गया है और इसमें सड़कों का जाल भी बिछाया गया। जो योजनाएं हैं तमाम वो योजनाएं जनता तक पहुंचाई गई हैं। 20 लाख किसानों को हर साल उनके खाते में सीधा 6,000 रुपए भेजे जाते हैं, जो पूर्व की सरकारों में नहीं होता था। और ये आपको भी याद होगा कि पहले कहा जाता था कि केंद्र की तरफ से 1 रुपये भेजा जाता है और मात्र 15 पैसे अकाउंट में पहुंचते हैं, लेकिन अब अगर आज की तारीख में देखा जाए तो डीबीटी के जरिए सीधा पैसा जो है किसानों के अकाउंट में पहुंचता है। तो इस बात को भी हर बार सभी मंत्री जो है वो दिखाते हुए नजर आते हैं, लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।